जब मैंने सत्संग में पाया तो मुझे लगा कि चंपा का कुछ पिछले जन्म का हिसाब था, तो में चंपा को हमने चंपा बोल दिया। सखी जब मीरा को बहुत परेशानी हो गई, राना बहुत परेशान करने लगे। राना मतलब देवर। राना उनके पति ने उन्हें परेशान नहीं किया, क्योंकि उनके पति को दर्शन हो गया, उनके पति को ठाकुर का दर्शन हो गया था, लेकिन उनकी ननद को दर्शन नहीं हुआ था। ननद को और सास को दर्शन नहीं हुआ और देवर को दर्शन नहीं हुआ। पति को दर्शन हो गया था, ठाकुर ने पति को दर्शन दे दिया मीरा के रूप में। मीरा को जब बहुत परेशान कर दिया, चंपा के लिए बोल रही हूँ, जब मीरा को बहुत परेशान कर दिया तो मीरा को सखियों ने, साधु संतों ने जो उनके संगत में रहते थे, उन्होंने कहा कि बार बार मारने की कोशिश हो रही है, आप यहाँ से चले जाएं। कहाँ जाएं? तो आप वृंदावन चले जाएं। मीरा वृंदावन जाती है, जय हो, प्रसाद बचने लगा। मीरा वृंदावन जाती है और वृंदावन में जाकर के जब दो चार अपने सखी हैं, साधु संत हैं, तो जाकर के जो इस्कॉन मंदिर के संस्थापक हैं प्रभुपाद जी महाराज, वृंदावन में हैं प्रभुपाद जी महाराज। उस जमाने की बात है, मीरा के जमाने की, इस्कॉन के जो संस्थापक हैं। तो जब मीरा वहाँ जाती है, मीरा वहाँ जाती है तो कहती हैं कि अपने साधु संतों से जाकर के कह दीजिए महाराज से कि मीरा आई है और मीरा मिलना चाहती है। मीरा के साथ में दो चार संगत है, दो चार साधु संत हैं, दो चार सबको सुनना जरूरी नहीं है। हाँ, चंपा को सुनना जरूरी है। चंपा चकोर बन के सुन रहे हैं। मैं सुनना देखना मिलना चाहती हूँ। जब खबर गई तो प्रभुपाद जी महाराज ने कहा कि मैं किसी औरत से मिलता नहीं हूँ, मैं किसी औरत से नहीं मिलता हूँ। जब खबर आई बाहर कि महाराज जी ने कहा है कि मैं किसी औरत से मिलता नहीं हूँ, कि जा करके कह दीजिएगा कि मैं तो जान रही थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, एक ही पुरुष है जिसको कृष्ण कहते हैं। मुझे नहीं पता था कि वृंदावन में कोई दूसरा में सृष्टि रहता है, मुझे ये नहीं मालूम था। सखी जब खबर अंदर गई, प्रभुपाद जी महाराज को खबर मिली, महाराज को बहुत व्यथित हो गए। ये कोई ऐसी आत्मा आई है जो मुझे झकझोरती, और ऐसा सच तो कोई साधारण औरत नहीं बोल सकती है। कोई ठाकुर का भेजा हुआ कोई संत है, आकर के मिलते हैं, और जब मिलते हैं बाद में बीतता है वहाँ संगत में। अब यहाँ राना के आदमी जाने लगे, राना के आदमी जाने लगे मीरा को लाने के लिए। तो सब जाते थे, तब तो वापस आ जाते थे, लेकिन राना या ब्राह्मणों को भेजने लगा, राना या ब्राह्मणों को भेजने लगा कि मीरा ब्राह्मणों को मना नहीं कर पाएगी। बड़े बड़े जो पापी होते हैं वो भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करते हैं। तो मीरा को बुलाने के लिए जब सारे जाने लगे, मीरा आना नहीं चाहती है, अपने बात नहीं आना चाहती हैं। मीरा रात में सोई है और सारी संगत सोई है, और उसमें एक सखी बगल में सोई है, और ठाकुर उसके पास आ जाते हैं, उसका रूप लेकर के। ठाकुर उसका रूप लेकर, सखी का रूप लेकर आ जाते हैं। वो सखी कहती है मीरा से, मीरा उठ चल, वहाँ चलना है, वहाँ चलना है, वहाँ रास हो रहा है, रास में चलना है। मीरा कहती है कहाँ रास हो रहा है, लेकिन जैसे आप सपना देखते हो ऐसे सखी उठाती है और लेकर के रास में चली जाती है। वहाँ रास हो रहा है, मीरा रास कर रही है चंपा साथ। जब आकर के सोती है, सपना खुला, सपना खत्म हुआ, जब आँख खुलती है तो आँख खुल करके पता चलता है ये कौन है, ये कौन है, नाम उसका कुछ और है, और ठाकुर ने रास में नाम दिया चंपा लेकर आई है। कौन लेकर आया? चंपा लेकर के आई है। रास में चंपा
चंपा लेकर के आई है। मीरा कहती है चंपा तू मुझे रास में ले गई। चंपा कहती है मेरा नाम चंपा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ राजस्थान से आ रही हूँ, मेरा नाम चंपा। चंपा को सुन लेने दो, ये चली जाए। चंपा को सुन ले। मेरा नाम चंपा नहीं है। कहती नहीं, रास में तेरा नाम चंपा करके बुलाया गया और रास में मैंने सुना तेरा नाम चंपा है। चंपा हो गई ये सखी मीरा की खास सहेली चंपा हो गई। ठाकुर ने नाम रखा चंपा। पता नहीं कैसे कृपा हुई कि सखी का नाम आ गया। एक चंपा हो गया। जब मैंने सुना तो मुझे आनंद से एकदम ये हो गया। ओ चंपा